हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार गर्ग, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 11 के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान में टॉपिक पढ़ेंगे सार्थक अंक और कोटिमान। सार्थक अंक क्या होते हैं? आपने सभी ने स्केल से मापी होंगी। स्केल में आपके पास कोई अंक है और उस अंक पर आपने मान लिया इसकी लंबाई आपने नापनी है, इसे आपने यहाँ रख दिया और अब इस पर नंबर डले हुए हैं 1, फिर ये 5वीं लाइन थोड़ी बड़ी होती है 2। तो ऐसे मान लिया ये माप आपकी 2 खानों के बीच में पहुंच रही है और ये मान लिया 2.9 है और ये 3 है। तो अब आप इस माप को क्या पढ़ेंगे? 2.9 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, या फिर आप इस माप को अपना अनुमान लगा के लिखेंगे कि जी 2.96 सेंटीमीटर या 2.95 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सी माप आपकी ठीक है, कौन सी माप आपकी सबसे उचित मापी जाए, उचित मानी जाए? अब अगर कोई स्टूडेंट इसे 2.9 सेंटीमीटर लिख रहा है तो 3 सेंटीमीटर लिख रहा है, तो दोनों में से आप किसको गलत कहेंगे? किसी को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यंत्र दिया हुआ है नापने के लिए, उस यंत्र के कारण ही हम माप रहे हैं और ये गड़बड़ी हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। ये त्रुटि हमारी नहीं है, ये यंत्र के कारण हो रही है। अगर ये किसी एक खाने पर बिल्कुल ठीक पहुंचती तो हम इसे बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते, लेकिन एग्जैक्ट हम इसलिए नहीं बता रहे कि ये खानों के बीच में पहुंच रही है। तो जब बीच में पहुंच रही है तो इसका मतलब हमें इस माप पर संदेह है कि ये माप हमारी ठीक पूरी नहीं है, बल्कि ठीक के लगभग। तो इसमें से जो पहला अंक है, अगर मान लें इससे छोटी माप ले लें 2.8 और 2.9 के बीच है वो, तो ये 2, ये अंक तो विश्वसनीय है कि इस पे तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 2 तो ठीक है, लेकिन इस 8 और 9 इन दोनों पर हमें संदेह है कि 8 ठीक है या 9 ठीक है या दोनों में से ही कुछ गड़बड़ है। तो जितने भी ये तो कहलाते हैं वास्तविक अंक। और इसके बाद वाला जो ये लास्ट वाला अंक होता है ये कहलाता है संदिग्ध अंक, डाउटफुल। तो जो सारे रियल नंबर होंगे, रियल डिजिट्स होंगी, और जो डाउटफुल डिजिट होगी, उन्हें मिला के ही हम सार्थक अंक कहते हैं। वे ही मिलकर सार्थक अंक बनते हैं। अगर हमने कोई माप लिखी है 12.5 सेंटीमीटर, तो इसमें ये 12 तो कन्फर्म है, लेकिन ये 0.5 इस पर संदेह होगा, ये 0.5, 0.4 ये संदिग्ध अंक होगा। तो इसीलिए ये क्लियर बिल्कुल नहीं है। ये टोटल मिला के सार्थक अंक कहेंगे। हम केवल 12 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 12 के तो बात तो है। अच्छा, कितनी त्रुटि हो सकती है, कितना संदिग्ध अंक में अंतर आ सकता है? देखो, अगर मैंने 2.8 सेंटीमीटर लिखा या 2.9 सेंटीमीटर लिखा, अगर ये 2.8 2.9 के बीच जा रही है तो दोनों ठीक माने जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इसे ही लिख दिया 3.0 सेंटीमीटर, तो अब ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 2.9 के बाद तो पहुंच ही नहीं रही है। तो इसलिए जो माप बिल्कुल क्लियर होगी उसे तो हम बिल्कुल ठीक लिखेंगे, और जहां संदेह की अवस्था है उसे संदेह में लिखेंगे। 3 को हम रॉन्ग कहेंगे, इन्हें दोनों को हम ठीक कहेंगे। सबकी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये जो 2.8 और 2.9 का जो अंतर है 0.1 सेंटीमीटर,
ये आपने पहले पढ़ा होगा, ये इस यंत्र की क्या कहलाएगी? अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। तो जो त्रुटि हो सकती है यानी जो संदेह आ सकता है वो अधिकतम किसके बराबर आ सकता है? अल्पतमांक के बराबर, जो भी उस यंत्र की अल्पतमांक होगी। अगर हम कोई माप वर्नियर कैलिपर से नापते हैं, वर्नियर कैलिपर से दशमलव के 2 स्थानों तक नापते हैं, हमने नापा 2.52 सेंटीमीटर, तो 2.5 तो उसमें ठीक होगा, लेकिन इस 2 पे हमें संदेह होगा कि ये ठीक है या नहीं है, तो इसमें संदिग्ध अंक ये होगा। ठीक, ये सारे मिलाकर ही क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। सबकी बात समझ में आ गई होगी। अब सार्थक अंक पहचान कैसे करें किसी संख्या में कि कौन से सार्थक अंक हैं और कौन से सार्थक अंक नहीं? जो भी अशून्य अंक होते हैं, अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। हमने कोई संख्या लिखी 1212, तो सार्थक अंक कितने हुए? 4। 1 2 3 4। हमने कोई संख्या लिखी 13.135, जीरो नहीं है, अशून्य अंक हैं सब, तो 1 2 3 4 5, सार्थक अंक कितने हुए? 5। हमने संख्या लिखी कोई 0.1675, 1 2 3 4, सार्थक अंक कितने हुए? 4। दशमलव की स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी अशून्य अंक होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगी, वो सब सार्थक अंकों में आएंगी। दूसरा नंबर, अगर जो अंतिम अंक है और जो सबसे शुरू का अंक है, उनके बीच में कहीं भी जितने भी शून्य आ रहे होंगे, अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। हमने संख्या लिखी 1.0056, तो सार्थक अंक हुए 1 2 3 4 5, ये जीरो काउंट होंगे। हमने संख्या लिखी 15,005, तो ये दोनों जीरो भी गिने जाएंगे, क्योंकि इसके जीरो के बाद में अशून्य अंक आ रहा है, तो अब भी सार्थक अंक कितने हुए? 5। लेकिन अगर शून्य अशून्य अंकों के बीच नहीं आ रहा है, अशून्य अंकों के बाद आ रहा है या अशून्य अंकों के पहले आ रहा है, तो अब उसकी बात देखें। तो तीसरा नंबर है, अगर संख्या 1 से कम है, संख्या 1 से कम, लेस देन 1, तो संख्या अगर 1 से कम है, जैसे 0.053, तो अगर संख्या 1 से कम है तो उसके शुरू में जीरो ही आएगा, दशमलव से पहले जीरो आएगा। दशमलव के बाद जीरो आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, 0.96, तो फिर हम जो अंक गिनना शुरू करेंगे वो अशून्य अंक से गिनना शुरू करेंगे, उससे पहले वाले जीरो सारे छोड़ देंगे, वो दशमलव के बीच आ रहे हों, दशमलव से पहले आ रहे हों, दशमलव के बाद आ रहे हों। तो इसमें सार्थक अंक हमारे हुए 2, इसमें भी सार्थक अंक हमारे हुए 2। लेकिन अगर उसके बाद आ रहा है 0.960, तो अब सार्थक अंक हुए 3। अशून्य अंक के बाद की शून्य काउंट होगी। ठीक। नंबर 4, अगर संख्या में दशमलव है, संख्या में दशमलव है,
तो ए शून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे अभी ये संख्या लिखी थी 0.960, तो इसमें ये 0 काउंट हुई तो सार्थक अंक हुए हमारे 3। दशमलव आ रहा है, लेकिन अगर संख्या में दशमलव नहीं है तो अगर संख्या में दशमलव नहीं है तो दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन देखो, अगर हमने कोई संख्या लिख दी, बस केवल हमने लिख दिया 10,500, एक हमने लिख दिया कि 10,500 मीटर, तो ये माप तो हमने मापी है, तभी तो इसके साथ हम मीटर लिख रहे हैं, कोई मात्रक लिख रहे हैं, और ये माप हमने नहीं मापी। तो जो माप हमने नहीं मापी यानी जिसके साथ मात्रक नहीं लिखा है, तो उसके ये बाद के शून्य नहीं गिने जाएंगे। तो यानी इसमें सार्थक अंक हुए 3। लेकिन अगर मात्रक लगा है तो बाद के शून्य गिने जाएंगे। तो ए शून्य अंक के बाद के शून्य गिने जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक हुए 10,500 मीटर में सार्थक अंक हुए 5। सबकी बात समझ में आ गई होगी। बीच के शून्य, ये जैसे 1 और 5 के बीच में 0 लग रहा है, ये तो काउंट होगा ही, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये 1.003 है तो ये 0 तो काउंट होने ही है दोनों, लेकिन इस पर सोचना है हमें कि ये काउंट होगा या नहीं होगा। तो कब काउंट होगा? जब इसके बाद मात्रक लिखा हुआ होगा, और अगर इसके बाद मात्रक नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। सब समझ गए होंगे कि सार्थक अंक हम कैसे देखेंगे, सार्थक अंकों के बारे में हम कैसे गिनती करेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे। आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, संख्या दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इस संख्या में बताइए कितने सार्थक अंक हैं। तो आपको इन नियमों का ध्यान रखना होगा और इन नियमों की सहायता से हम बता देंगे कि सार्थक अंक कितने। अब सार्थक अंकों का हम गुना, भाग, जोड़, घटा में कैसे यूज करते हैं? पहले हम देखते हैं जोड़ में घटा। एक 1.005, 2.3, 40.506, मान लिया हमें इन्हें सबको जोड़ना है और हमने इन्हें सबको जोड़ा 7। हमारा आंसर आया ये। लेकिन प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उत्तर उचित सार्थक अंकों में लिखिए। तो जब हम इस उत्तर को लिखेंगे, अब जोड़ के हिसाब से तो ठीक आ गया, खाली संख्याएं हैं, लेकिन अगर इनके साथ मान लिया मात्रक लगा है मीटर मीटर मीटर,
तो अब हम जब उत्तर लिखेंगे तो उसे सार्थक अंकों में लिखना है, तो कितने मीटर उत्तर माना जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं में ये देखेंगे कि सबसे दशमलव के बाद सबसे कम अंक किस संख्या में है। दशमलव के बाद सबसे कम अंक किस संख्या में हैं। ये देखना होगा। आप देखो, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक, तो सबसे कम इसमें है दशमलव के बाद। तो हमें उत्तर में भी अब दशमलव के बाद जो सबसे कम अंक है जिस संख्या में, उसी के अनुसार रखने होंगे, उतने ही रखने होंगे। तो हमें अब दशमलव के बाद अंक रखना होगा 1। अब 1 अंक दशमलव के बाद हमें रखना है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा उत्तर आया था 43.8117, तो हमें दशमलव के बाद केवल 1 अंक रखना है, बाकी को हटाना है। अब हटाते समय हम दाईं ओर से हटाना शुरू करते हैं। किस ओर से? दाईं ओर से। एक एक अंक हटाते हुए चलते हैं। तो इस अंकों को हटाने के भी जरा कुछ नियम हैं, वो आप देख लें। फर्स्ट, अगर अंक है 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा अगर अंक है तो जब उसे हटाएंगे तो उससे पूर्व के अंक में 1 जुड़ जाएगा। एक ऐड होगा। अगर 5 से छोटा है, जिस अंक को हम हटा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो पूर्व का अंक सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंक हट जाएगा बस। लेकिन अब बात आती है अंक 5 की। अगर हटाने वाला अंक 5 है, तो अगर हटाने वाला अंक 5 है जिसे हम हटा रहे हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उससे पूर्व का अंक सम है या विषम। अगर अंक सम है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पूर्व का अंक सम, सम का मतलब 2 से विभाजित होने वाला, 2, 4, 6, 8, 0, तो अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अंक है विषम, 1, 3, 5, 7, 9, तो पूर्व के अंक में 1 ऐड हो जाएगा। देखो, अब इनके जरा उदाहरण देखें। अगर 5 से अंक बढ़ा है, मान लिया हमारे पास है 1.8766 और हमें इसे 6 को हटाना है, उत्तर यहाँ तक रखना है हमें। तो जब हम 6 को हटाएंगे तो 6 हमारे पास 5 से बड़ा है, तो जब हम इसे हटाएंगे तो इससे पूर्व के अंक में 1 ऐड हो जाएगा। तो 1 ऐड होने का मतलब है 1.877, ये आंसर आ गया। अगर हमारे पास अंक 5 से छोटा है, 1.234, और हमें इसको हटाना है 4 को,
तो ये 5 से छोटा है, तो जब ये 5 से छोटा है तो इसे हटाते समय इससे पूर्व के अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1.23। लेकिन अब अंक है 5, 1.465। तो अब इस 5 को हटाते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पूर्व का अंक क्या है, सम है या विषम है। अब ये 6 है सम, तो जब ये सम है, इवन नंबर है, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, तो 1.46। लेकिन अगर यही होता 1.475, तो अब हमें इसे 5 को हटाना है। तो जब हम 5 को हटाएंगे तो इससे पूर्व का जो अंक है वो हमारे पास है विषम, तो विषम में 1 ऐड हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 1.48। सबकी बात समझ में आ गई होगी। ये अंकों को हटाने के रूल हैं, एक बार में एक ही अंक हटाना है, फिर हमें जितने भी हटाने हैं हम एक एक करके हटाते चले जाएंगे। अब यहाँ आ जाए जरा अपने प्रश्न पर, हमें इसमें दशमलव के बाद कितना अंक रखना था, 1। अब 1 अंक रखने के लिए हमें ये 3 अंक हटाने हैं। तो सबसे पहले हम हटाएंगे 7 को, तो जब 7 को हटाएंगे 5 से बड़ा है, तो जब ये अंक 5 से बड़ा है तो इससे पूर्व के अंक में हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आया 43.812। लेकिन अभी हमें और हटाने हैं, अब हम इस 2 को हटाएंगे। 2 5 से छोटा है, तो इससे पूर्व के अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो रहा 43.81। लेकिन हमें तो दशमलव के बाद 1 अंक तक चाहिए, तो जब 1 अंक तक चाहिए, अब इस 1 को भी हटाना है। तो जब हम इस 1 को हटाएंगे तो इससे पूर्व के अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी 5 से छोटा है। तो जब हम इसे हटाएंगे तो हमारे पास बचा केवल 43.8 मीटर। ये हमारे पास आंसर आया जब हमने इन्हें तीनों को जोड़ा। तो जोड़ते समय या घटाते समय, अगर हम घटाएंगे तो घटाते समय भी हम यही ध्यान रखेंगे, हमें 5.306 में से 2.79 घटाना है। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 2 गया 2। लेकिन अब हमें ये उत्तर सार्थक अंकों में है या नहीं है ये देखना है। तो सार्थक अंकों में हमें उत्तर लिखना है, तो इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे दशमलव के बाद कम सार्थक अंक किस में है। तो इसमें 2 हैं और इसमें कितने हैं, 3। तो 2 अंक इसमें हैं, तो हमें उत्तर में भी कितने अंक रखने हैं, 2। तो 2 अंक रखने का मतलब बस ये 1 अंक हटाना है। तो जब हम इस 6 को हटाएंगे, और 6 ये हमारा 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा है तो इससे पूर्व के अंक में 1 ऐड हो जाएगा, तो उत्तर हमारे पास आएगा 2.52। शायद सबकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हुआ योग, जोड़ना या घटाना। अब उसके बाद है गुणा या भाग। गुणा या भाग में क्या है कि मान लिया हमें 1.2 की गुणा करनी है 0.0005 में। अभी बताया था इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, क्योंकि 1 से छोटी संख्या है, तो जब 1 से छोटी संख्या है तो दशमलव के बाद के शून्य नहीं गिने जाएंगे, तो इसमें सार्थक अंक हैं 1। अब हमने इनकी गुणा करी, तो गुणा करने के बाद हमारे पास आया लेकिन अब फिर उत्तर हमें लिखना है सार्थक अंकों में। तो सार्थक अंकों में उत्तर लिखने के लिए अब हम ये देखेंगे, योग या अंतर में तो हमने ये देखा था कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सबसे कम किसी भी संख्या में उतने ही रखने थे। लेकिन अब के बार हम गुणा या भाग में ये देखेंगे कि कौन सी संख्या में सार्थक अंक सबसे कम है। कौन सी संख्या में सार्थक अंक सबसे कम है। इसमें सार्थक अंक कितने थे, 2। इसमें सार्थक अंक थे 1। दशमलव की बात नहीं हो रही है, दशमलव कहीं भी हो, हम तो केवल ये देख रहे हैं कि काउंटिंग देख रहे हैं पूरी की सार्थक अंक कितने हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, तो जो कम सार्थक अंक हैं उतने के बराबर उत्तर रखना है। तो उत्तर में 1 अंक होना चाहिए, बस 1 सार्थक अंक। तो 1 अंक रखना है।
तो 1 का मतलब ये रखना है, तो ये 0 हटानी है, तो 0 तो अपने आप ही हट जाएगी, इससे पहले अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सार्थक अंक में जो उत्तर आया वो बराबर आया 0.0006। सबकी बात समझ में आ गई होगी। तो जो सार्थक अंकों में हम लिखते हैं, तो सार्थक अंकों में हम लिखते समय योग और अंतर में तो देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने कम अंक हैं किसी भी संख्या में, उतने में उत्तर रखना है। और अगर गुना या भाग कर रहे हैं तो गुना या भाग करते समय जितनी भी सारी संख्याएं हैं उनमें ये देखेंगे कि सबसे कम सार्थक अंक किस संख्या में हैं। जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक हमें उत्तर में रखने हैं। ये सब बातें हुई सार्थक अंक के बारे में। अब इसके बाद देखना है हमें कोटि मान। कोटि मान हम जब कोई भी संख्या लिखते हैं तो लिखते समय मान लिया ये लिखा हमने 1.2 गुना 10 की घात 5 मीटर, तो हम संख्या को 10 की घातों में लिखते हैं। लेकिन 10 की घातों के साथ हमने कोई संख्या और भी लिख रखी है साथ में। तो जब हमने और कोई संख्या भी साथ में लिखी हुई है तो कोटि मान वो कहलाएगा उस पूरी संख्या का जो केवल 10 की घातों में होगा, निकटतम 10 की घातों में। निकटतम 10 की घातों में जो मान होगा वो उस पूरी संख्या का कोटि मान कहलाएगा। अब जब ये 10 की घातों में ही रखना है तो मान लिया 10 की घात 5 तो है ही, तो हमें इसे 1.2 को भी हटाना है। अब जैसे अभी हटाने के नियम बताए थे वो तो 5 या 5 से बड़ा या 5 से छोटा अंक हटाने के नियम बताए थे। अब हमें इसे पूरी संख्या को हटानी है 1.2 को। अब देखो इस 10 की घात 5 पर इस 1.2 का क्या फ़र्क पड़े, तो अगर मैं इसे भी 10 की घात में देखूं और फिर 10 की घात जितनी इसकी आएगी जितनी इसकी आएगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब अगर ये 1.2 बड़ा है 10 की 1/2 घात से, किससे, 10 की 1/2 घात से, यानी वर्गमूल 10 से। भाई आधा तो 1/2 ही हुआ, तो जब आधा 1/2 है तो 10 की घात कितनी बैठेगी, 1/2। तो अगर ये 10 की घात 1/2 यानी आधी घात से बड़ा है तो एक घात इसके लिए जुड़ जाएगी, और अगर ये आधी घात से छोटा है तो हट जाएगा। और √10 का मान होता है 3.16। तो इसका मतलब अगर ये साथ वाली संख्या 3.16 से बड़ी है या 3.16 है तो 10 की घातों में 1 ऐड हो जाएगा। अब देखो ये 1.2 ये 3.16 से छोटा है, तो इसका मतलब 10 की घात हाफ से छोटी है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम 10 की 1 घात नहीं जोड़ सकते। तो कोटि मान हमारा आया 10 की घात 5 मीटर, केवल यही रहेगा जो साथ में है। लेकिन अगर हमारे पास संख्या है 4.0 गुना 10 की घात -7 मीटर, अब ये 4.0 देखें हम तो 4.0 तो 3.16 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो इसका मतलब 10 की घात हाफ से ज़्यादा है, तो इसके लिए 10 की 1 घात जुड़ जाएगी इसमें जो साथ में लिखी हुई है। तो कोटि मान क्या आएगा, 10 की घात -7 पहले से थी, 1 घात और ऐड हो जाएगी, तो यानी 10 की घात -6 मीटर, ये कोटि मान आया। और अगर ये घात किसी वजह से प्लस में होती तो अब भी ये 3.16 से बड़ा था, तो कोटि मान
10 की घात 7 जमा 1, तो ये आ गया 10 की घात 8 मीटर। ये देख लेंगे कि हमारे पास जो 10 की घातें हैं वो प्लस में है या माइनस में है, उसमें एक ऐड होनी है अगर संख्या 7 वाली 3.16 से बड़ी है या 3.16 है, और अगर 3.16 से छोटी है तो फिर इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, फिर हम उसे बिल्कुल हटा देंगे। ऐसा कैसे ही जो 7 में 10 की घातें होंगी वो ही कोटिमान कहलाएंगी। शायद सबकी बात समझ में आ गई होंगी। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहेंगे। धन्यवाद।